बाद में अपना ऐड करवाइएगा पहले। चलिए देखिएगा, आज का टॉपिक क्या है? पादप हार्मोन्स। जैसे ह्यूमन बॉडी के, मानव शरीर के विकास के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों के भी विकास के लिए क्या चाहिए? हार्मोन्स चाहिए, उसे काम को करने के लिए, पूरे फंक्शन करने के लिए। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कल की क्लास में? पादप क्या? पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू पढ़े थे, है ना? और कौन कौन से पौधों के किस किस भाग में कौन कौन सा ऊतक होता है उसके बारे में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे उसके बारे में, हार्मोन्स, कि कौन सा हार्मोन्स पौधों में पाया जाता है और उस हार्मोन्स का पौधों में क्या इस्तेमाल है। बात समझे? और ये भी आसान है, बस समझें। जैसे कल आप लोग एकदम क्लासरूम में ही याद कर लिए थे, याद है ना? बात भुला के कल एक ही दिन में याद है। उसी प्रकार से हम लोग हार्मोन्स भी याद कर लेंगे क्लासरूम में, ठीक है? एकदम कोई चीज़ घरे पढ़ना नहीं है, सब क्लासरूम में। लेकिन हाँ, ध्यान देंगे हमारी बातों पर तब, नहीं तो फिर मेहनत कीजिए अलगे से। आज का है हार्मोन्स। हार्मोन्स होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा होगा पादप हार्मोन्स क्या है। तो पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और ऑक्सीजन और खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है? और ये क्या है? बाहरी है। जैसे सूर्य का प्रकाश बाहर से मिलेगा, पानी आप बाहर से दे रहे हैं, खनिज पदार्थ बाहर से दे रहे हैं, तो ये बाहरी कारक हो गया जो विकास के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी हैं जो पौधों के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, ठीक है? उसी को क्या बोला गया? हार्मोन्स। जैसे हम लोग के बॉडी में भी हार्मोन्स होता है, हम लोग के बॉडी में ही हार्मोन्स का ही दाढ़ी होता है, बाल आता है, ये सब। किसी का हार्मोन्स के देखता हूँ कि किसी का हार्मोन्स का विकास नहीं हुआ तो उसका हाइट नहीं बढ़ पाता है ना, छोटा होता है। या किसी का हार्मोन्स का स्राव बहुत ज़्यादा हो रहा तो काफ़ी लंबा हेल रहेगा, ठीक है? किसी का देखिएगा आप लोग में बैच में, किसी का आप लोग के उम्र का होगा लेकिन दाढ़ी बहुत कम आया होगा, ठीक है? या कोई आपसे भी छोटा होगा, एकदम पूरा घनघोर दाढ़ी आयल है। ऐसा होता है कि 8वें 9वें पढ़ रहा है, पूरा दाढ़ी मोछ आयल है उसका। तो किसी कारण हार्मोन्स के कारण। जैसे मानव शरीर में हार्मोन्स का अपना अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है? तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी हार्मोन्स का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। तो हार्मोन्स क्या होता है? वो आंतरिक कारण होता है जो पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसे पौधों के बाहरी कारक जो है वो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन और खनिज। ये क्या है? बाहरी है। लेकिन आंतरिक में क्या आएगा? हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में होता क्या है? देखिए, पादप हार्मोन्स में दो प्रकार का होता है। एक होता है वृद्धि प्रेरक जो उसके विकास में सहायता करेगा, और दूसरा है वृद्धि अवरोधक जो उसको कंट्रोल करेगा। हम लोग के शरीर में भी वैसा ही है ना। एक होता है हार्मोन्स वृद्धि प्रेरक जो बचपन से लेकर छोटा बच्चा जब न्यू बॉर्न थे हम लोग, उसके बाद से हम लोग की इतना बड़ा 5 फीट 6 फीट तक करके ले आया। और उसका बाद एक काम किया कौन? वृद्धि अवरोधक जो उसको वहाँ तक सीमित करे कि नहीं आप 6 फीट तक हैं तो 6 ही फीट तक रहिएगा। अरे वृद्धि अवरोधक काम नहीं कर रहा तो क्या होता? हम लोग भी लंबा होते रहते हैं, ठीक है? हम चलते रहते हैं, धीरे धीरे जब 100 साल के होते तो लगता तार भर के हो जाते हैं। होता है ना ऐसा काम। लेकिन इसमें कौन सा काम किया? हम लोग के बॉडी में वृद्धि अवरोधक। तो सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी सेम कहानी है। तो पौधों का कितना हार्मोन्स है? 2 प्रकार का। एक हो गया वृद्धि प्रेरक, दूसरा वृद्धि अवरोधक। अब वृद्धि प्रेरक में कितना कौन कौन सा है? तो एक आता है आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और ये सब नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, सेट में मिला होगा, है ना? ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ऐसे ऑप्शन में आपको सेट के ऑप्शन में पादप हार्मोन्स में ऐसे मिलते रहता है। आई जो 5 गो हार्मोन्स दिख रहे हैं ना, 5 है आपका इम्पोर्टेंट। आपको दिखा होगा 3 गो आपका वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि प्रेरक, और 2 आपका वृद्धि अवरोधक। आप 5 घुमा फिरा के सवाल आपके एग्जाम में पूछता है कि किस हार्मोन का क्या काम है, ठीक है? तो वृद्धि प्रेरक में कौन कौन आ गया? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। सवाल
यही लाइन से सवाल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के विकास में या पौधों के वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आई तीनों में से एक वो दे ले रहेगा। बात समझे? कौन कौन सा है? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन। अब वृद्धि अवरोधक में अगर बात करते हैं कि जो पौधों के विकास को नियंत्रित करता है, वृद्धि को, वो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में दो हार्मोन्स और भी हम लोग देखेंगे जो पौधों में होता है। ये तो हो गया आपका वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोध है। अब समझते हैं, पहले समझेंगे किसका? वृद्धि प्रेरक का। इसका नाम आता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या है? तो ऑक्सिन का मतलब ही होता है बढ़ना। ऑक्सिन का मतलब बढ़ना। तो यह हार्मोन्स का निर्माण पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। जो पौधा होगा, मान लें कि हम प्लांट बना देंगे, ये प्लांट बना देते हैं, ठीक है, ये प्लांट हम पत्ता उत्ता निकाल दे रहे हैं इधर से। अब हमको तो ड्राइंग वाइंग करने नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। और ये आपका, इसका जो टॉप रहेगा ना, ठीक है, इस टॉप पर ही क्या मिलेगा आपको? ऑक्सिन हार्मोन, ताकि उसका वृद्धि कंटिन्यू होते रहे, है ना। तो ये क्या बोला कि पौधों के शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब कि ऊपरी भाग पर देखने को मिलेगा, और पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। सवाल पूछता है कि कौन सा हार्मोन पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है? आंसर क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, और इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? डार्विन ने बताया। इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? डार्विन ने। डार्विन महोदय बोले कि पौधों में भी एक हार्मोन होता है जो उसके वृद्धि को नियंत्रित करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, रासायनिक नाम इंडोल एसिटिक अम्ल है इसका। ऑक्सिक हार्मोन का जो है, ऑक्सिन हार्मोन का जो नाम है, वो नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल, शॉर्टकट में IAA। ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA। ठीक है, इस हार्मोन का निर्माण जो होता है पौधों के शीर्ष भाग पर ही होता है, ताकि शीर्ष भाग से ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फुनगी। यही ना बोलते हैं जी, कुछ और बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते। अब वहीं से वो बढ़ते रहता है, और उसी के जब ऊपर आएगा तो उसी के अगल बगल से आपका ब्रांच जो है सो निकलते रहता है। देखे हैं ना पौधा? आप लोग समझ तो रहे पौधा हम किसको कह रहे हैं? वही जिसका 2 गो सींग होता है, 4 गो पैर होता है, नहीं। अब इधर ऑक्सिन हार्मोन का भी 2 प्रकार है। एक होता है प्राकृतिक ऑक्सिन, दूसरा होता है कृत्रिम ऑक्सिन। प्राकृतिक ऑक्सिन जो पौधों में पहले से ही मौजूद होता है ना, ऑटोमेटिक। कृत्रिम मतलब कि पौधों को विकास के लिए हम लोग बाहर से यूज करते हैं, छिड़काव का दवा के रूप में मिला उला के। पौधों का विकास नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको ऊपर से दवाई देते हैं ना। तो वो जो पौधों के विकास के लिए हम लोग जो दवा का इस्तेमाल किए, उसमें भी क्या रहता है? हार्मोन्स रहता है। तो वो हो गया कृत्रिम ऑक्सिन। क्या कहलाएगा? कृत्रिम। और जो पौधों में पहले से मौजूद, उसको क्या है? प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। तो प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन में क्या हो गया? यही इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, और दूसरा है इंडोल ब्यूटीरिक एसिड IBA। IAA और IBA, पहले A आएगा फिर B आएगा, IA IBA शॉर्टकट में। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटीरिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये हो गया हम लोग का प्राकृतिक, जो पौधा में पहले से मौजूद है। अब पौधों के विकास के लिए अगर हम लोग बाहर से केमिकल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हो जाता है कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन, और उसका नाम क्या है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो
डिफेनोलॉक्सी एसिटिक एसिड। आप देखिएगा जो दवा हम लोग छिड़कते हैं पेड़ पौधा पर उसके विकास के लिए, अगर उसको पढ़िए कि इसमें क्या क्या मिलावल है, ठीक है, तो इस सब का नाम आपको देखने को मिलेगा। नेफ्थलीन का और ये 2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी, ये कैसा हो गया, कृत्रिम हो गया, जो हम लोग बाहर से उसमें दे रहे हैं उसके विकास के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ऑक्सिन का काम क्या है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। कहाँ मिलेगा पौधों में, शीर्ष मतलब कि ऊपरी भाग पे, क्योंकि पौधों में वृद्धि ऊपर ही से होता है, ठीक है। दो प्रकार इसका भी, कृत्रिम और प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में आ गया IAA और IBA, और कृत्रिम में आ गया आपका नेफ्थलीन, याद कर लीजिएगा, R2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। शॉर्टकट अगर बोला जाए यहाँ पे तो एक हो गया NAA, इसका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, ठीक है। R2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये दो प्रकार का हुआ। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन का दो प्रकार यहाँ पर दिखता है, प्राकृतिक ऑक्सिन और कृत्रिम ऑक्सिन। प्राकृतिक में दो होता है पहले से, IAA और IBA, और इसमें हो गया NAA, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, है ना, एसिड मतलब अम्ल बोल सकते हैं, R2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अच्छा, वृद्धि हार्मोन कौन कौन सा था, 3 गो था ना वृद्धि हार्मोन, जल्दी जल्दी है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, याद आ रहा है। जस्ट इसके पहले था ऑक्सिन, देवी आगे भी तो खाली है ना, आगे भी तो खाली ही है, मतलब कहाँ एकदम चुल मचाता है दोस्त के साथ बैठने का, और दोस्त भी जगह दे रहे थे कि आओ बैठो एकदम, जब आदमी है। वृद्धि हार्मोन 3 गो, ऑक्सिन, जिबरेलिन, बोलो बोलो, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि हार्मोन है, जिसमें अभी क्या पढ़े हम लोग, ऑक्सिन के बारे में पढ़े। चलिए ऑक्सिन के बाद आते हैं, ऑक्सिन का काम भी देखते हैं, है ना, कि ऑक्सिन कैसे पेड़ पौधों में काम करता है। तो ऑक्सिन देखिए, यह पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, है ना। पौधों के वृद्धि में सहायक, तो क्या हो गया इसका नाम, वृद्धि हार्मोन। उसके अलावा यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स है, तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। अब इसका एग्जाम्पल अगर बताए हम तो देखिए, होता क्या है कि अगर मान लें कि ये आपका पेड़ है, आप मैथ के स्टूडेंट भी है ना, तो मान लीजिए कि जो हम बना रहे हैं यही पेड़ होगा। पत्ता पुत्ती हमरा से हम बढ़िया से नहीं बने, बता दे रहे हैं, हम बनेंगे। हम बिहार बोर्ड के बस स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड के नहीं है, कैसू कैसू हम बना के काम चला देते हैं। ये उचरुंग का पेड़ है मान लीजिए पेड़ था, ठीक है, इसमें 2 तरह से विकास होता है, उसका जड़ भी बढ़ता है और उसका तना के फूल की लंबाई भी बढ़ता है। देखे होंगे ना, छोटा रहेगा पेड़ तो उसका जड़ भी छोटा, तना का हाइट भी छोटा, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि करेगा तो उसमें क्या होता है, जड़ का वृद्धि भी होगा, लंबा होता जाएगा और तना भी बढ़ता जाता है। अब एक और देखते होंगे कि अगर भाई तो मान लीजिए पेड़ है, खड़ा है, तो इसका जड़ तना ऊपर में जाएगा और जो जड़ है वो नीचे की ओर। अगर पेड़ गिर जाता है, इसे सपोज कीजिए गिर गया, तो पेड़ अब ऐसे नहीं बढ़ता है, वो देखिएगा का कि पेड़वा जो है ना अब ऐसे ना बढ़ के यहाँ से एगो निकलेगा, मुधिया घूम जाएगा, ऐसे ऊपर सीधा निकलना शुरू है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी काम कर गया ऑक्सिन हार्मोन।
कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का एक और गुण क्या है कि यह हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाता है। किसकी ओर? प्रकाश की दिशा में। ऐसे पेड़ सीधा खड़ा था तो ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जड़ी नीचे की ओर बढ़ रहा था। अब पेड़ गिर गया है तो इसको ऐसे बढ़ना चाहिए था, सीधा, है ना। लेकिन ये सीधा ऐसे ना जाकर क्या होता है कि धीरे धीरे देखिएगा कि उसका जो टहनी है, ऊपर वाला फुनगी जो है, वो ऐसे मुड़ जाएगा। अब मुड़ के सीधा विकास करना ऊपर जाना शुरू। नोटिस किए हैं ना। तो जो ऊपर जाना शुरू करता है किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन। किस कारण? ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि इसका गुण क्या है कि यह प्रकाश की दिशा में झुक जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि देखिए, ये पेड़ है, एक ही पेड़ था, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब सूर्य दोपहर में थे तो ऊपर में था, सीधा था, है ना। जैसे जैसे ये सूर्य इधर की ओर आ रहे हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन उसके विपरीत भाग रहा है। देखिए, ये ऑक्सीजन हार्मोन था, यहाँ आए तो इसकी इधर की ओर ऑक्सीजन हार्मोन आ गया, आया है ना। और उधर गए तो पूरा इधर की ओर ऑक्सीजन हार्मोन आ गया, और इधर साइड में आके इकट्ठा हुआ, जिस कारण पेड़ जो है उधर की ओर झुक गया। बात समझ रहे हैं? जैसे ये पूरा हिस्सा था, सूर्य ऊपर में थे तो ऑक्सीजन हार्मोन उसके ऊपर दिख रहा, ठीक है। जैसे सूर्य साइड में हुए तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या हुआ? सूर्य के विपरीत भाग गया। सूर्य हुए इधर साइड में तो ऑक्सीजन हार्मोन भी इधर जाता, लेकिन ये चला आया इधर, ठीक है। और कहाँ हुए तो ऑक्सीजन हार्मोन और इधर आ गया, और ऑक्सीजन हार्मोन जब इधर आया तो पेड़ का होगा, उधर की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला गया किसकी ओर झुकना? प्रकाश की दिशा की ओर झुकना। या बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते होंगे सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी वाला हम लोग क्या बोलते हैं कि सूरजमुखी जो होता है ना, सूर्य की दिशा में रहवे करता है। तो देखिए कि एकदम सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो आता है पूरब की ओर से मुख करने, और जैसे जैसे घूमेगा ना वो ऐसे घूमते रहेगा इससे, और लास्ट में संध्या के दम हो जाएगा पश्चिम की ओर। देखे कि नहीं आप लोग? नहीं देखे सूरजमुखी? बहुत कष्ट, जिंदगी में बहुत कष्ट है ना। अच्छा, कितने लोग यहाँ सूरजमुखी देखे हैं आप? वो रियलाइज किए हैं कि हाँ पूरा सुबह सुबह होता है पूरब की ओर, आप सूर्यास्त के शाम होता है पश्चिम की ओर, ठीक है। वो यहाँ देखिए और एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। ये पेड़ वाला क्या है कि जब सूर्य दम सुबह दोपहर के समय ऊपर था तो ये खड़ा एकदम, ठीक है। और जैसे ही सूर्य ऐसे मुड़े पेड़ पौधा भी उसकी ओर क्या हो गया? झुक गया, ठीक है। किस कारण से? ऑक्सीजन हार्मोन से। इसी कारण जब पेड़ कोई खड़ा पेड़ गिर जाता है तो गिरने के बाद वो लंबवत ऐसे विकास नहीं करेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा? सीधा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या है कि वो उसका विकास जो है सूर्य के प्रकाश की दिशा में ही झुके। जब प्रकाश ऊपर से आएगा तो उसकी ऊपर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये ऑक्सीजन हार्मोन। आइए दूसरा क्या है? जिबरेलिन, ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन, ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। नाम याद रखने, बार बार हम बोल रहे हैं। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। अब देखिए यहाँ पर जिबरेलिन, तो इसकी खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? कुरोसावा। और ऑक्सीन का खोज डार्विन, है ना। ऑक्सीजन वाला कौन था? डार्विन। और जिबरेलिन कुरोसावा। जिबरेलिन कुरोसावा। इस हार्मोन का मुख्य कार्य तने की लंबाई को बढ़ाना है। तने की लंबाई को बढ़ाना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, गन्ना और बांस का उत्पादन होता है। यहाँ देखिए गन्ना है ना, आई बांस भी रखे हुए हैं, दोनों उपस्थिति है। अब गन्ना में देखिए नोट्स और इंटर नोट्स होता है। नोट्स क्या होता है तो आप पता होगा कि सर नोट्स इसको कहते हैं जो ये तो पोर्स जिसको बोल रहे हैं, ये एक पोर्ट, ये जो है ये क्या है? नोट्स है। और इसके दो नोट्स के बीच को क्या बोलते हैं? इंटर नोट्स।
दो नोड्स के बीच में क्या रहेगा, इंटर नोड्स। इंटर नोड्स को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पोर। एक पोर, दो पोर बोलते हैं ना हम लोग अपना समझने वाला भाषा में। अगर दो पोर है मतलब कि दो गो इंटर नोड्स, और दो पोर में कितना नोड्स मिलेगा, तीन गो नोड्स मिलेगा। जैसे गन्ना का जो बनावट होता है, अगर बड़ा में तो समझाएं तो सिर्फ पोर वाले तो ऐसे का ना होता है गन्ना जी, एकदम ऊपर वाला छाट दिया तो नीचे ऐसे मिलेगा, ये ऐसे ना। तो ये जो बात, ये जो है इसी को हम बोल रहे हैं नोट्स। क्या है ये, नोट्स है। ये नोट्सवा के बीच में जो लंबाइया दिख रहा है ये वाला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोट्स। क्या बोलेंगे, इंटर नोट्स। मतलब कि दो नोट्स के बीच में मिलेगा इंटर नोट्स। तो इसका काम यही है कि वो इंटर नोट्स की जो लंबाई है वो बढ़ा देना। ठीक है, छोटा गन्ना का पेड़ रहेगा तो उसमें इंटर नोट्स में छोट छोट रहेगा। गन्ना का पेड़ बड़ा हो गया तो उसका इंटर नोट्स में क्या हो जाएगा, तो इंटर नोट्स वही ना उसका तना है। बात समझ रहे हैं ना, तना तो वही है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा है, गन्ना और बांस। बांस का भी सेम कहानी है। जैसा जैसा गन्ना का रहता है वैसा ही क्या रहता है, बांस का भी रहता है। बांस में भी नोट्स और इंटर नोट्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है जिबरेलिन के माध्यम से। और ये क्या है, बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है और बीजों का अंकुरण कराता है। ये बीज प्रसुप्ति क्या है भाई, तो ये बीज समझिएगा, सीड डोरमेंसी क्या होता है। तो जब आप बीज को जमीन में गाड़ दिए, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि गाड़ या तुरंत निकल गया पेड़, नहीं ना, धीरे धीरे उसमें से अंकुरण होता है। तो बीज लगाने के बाद अंकुरण होने तक का जो काल है ना, उसी को बोला गया बीज प्रसुप्ति। जैसे अगर बात करते हैं बच्चा का, तो बच्चा पेट में गर्भ में आने के बाद जब तक जन्म नहीं लेता है, बाहर नहीं आता है, तो उस पूरा पीरियड को बोलते हैं प्रसुप्ति काल, जिसको हम लोग ह्यूमन बॉडी का 9 महीना होता है कि बच्चा पेट के गर्भ, माँ के गर्भ में आया, और माँ के गर्भ से जब तक जन्म नहीं लिया है, तो जो पूरा पीरियड है, उसको जो समय है, उसको क्या कहलाएगा, प्रसुप्ति काल। तो उसी प्रकार बीज में भी होता है कि बीज को आप ज़मीन में बो दिए, तो बो देने के बाद भी कुछ समय लेता है ना, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी समय लिया, तो बीज को ज़मीन में बोने के बाद अंकुरण होने तक, मतलब अंकुरित होने वाला है, तो वो जो काल आया ना, उसी समय को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बीज प्रसुप्ति बोलते हैं काल। तो ये बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है, मतलब कि ये अंकुरण करवाता है। कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। ये बीज डाले हैं अंदर में, उसको अच्छा से मिलेगा, पानी खनिज मिलेगा, तो वही बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। और अंकुरित होकर क्या बनेगा, वो पौधा का रूप लेगा, धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा। तो अंकुरित तो हो गया, मतलब कि वो बीज प्रसुप्ति काल उसका टूटा। बात समझे, बच्चा जन्म ले लिया, मतलब कि वो प्रसुप्ति काल उसका पूरा हो गया। ये क्या है, सब अलग अलग बीजों का अपना अलग अलग होता है टाइम पीरियड। जैसे आपका गेहूं का, धान का, चना का, मसूरी का, ऐसा थोड़ी है कि आप लगाएं या कल है एकदम फुलक गिरता है, नहीं ना होता है। आम के बीज का, सबका एक अपना समय बना हुआ है कि हाँ इतना दिन के बाद इसमें अंकुरण होना शुरू होता है। आप नॉर्मली घर में चना या मूंग फुलाते होंगे, तो एक दिन में अगर डाले हैं चना के तो खाली फुलवे करेगा, वो अंकुरित उसमें नहीं होगा। फिर उसको छान छून के रखिए, कपड़ा में बांध के देखिए कि उसमें अंकुरण होना शुरू हो गया, समय लिया। मूंग का भी वही हाल है। उसी काल को क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति। बात समझ रहे हैं ना आप, तो और डिटेल से समझाएं, आप डिटेल नहीं होता है। बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है और क्या होता है, बीजों का अंकुरण कराता है। कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि, जिबरेलिन तना की लंबाई बढ़ावेगा, है ना, और अंकुरण करवावेगा। कौन, जिबरेलिन। चलिए अगला कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन उसको समझते हैं, साइटोकाइनिन। अच्छा, जिबरेलिन का खोज किया तो वैज्ञानिक का नाम क्या था, कुशवाहा।
कुरोसावा। क्या था? कुरोसावा। आप लोग कुशवाहा बोल देते हैं जब। कुरोसावा। साइटोकाइनिन में क्या है आपका, देखिएगा, इसकी खोज मिलर ने किया। किसने? मिलर। तो ऑक्सिन का खोज डार्विन। ऑक्सिन का डार्विन। जिब्रेलिन का कुरोसावा और साइटोकाइनिन का मिलर, है ना। मिलर नामक वैज्ञानिक ने। तो मिलर नामक मत बोलिएगा, वो बस इनके वैज्ञानिक के नाम तो मिलर नामक। आप लोग तेज ना है, तो मिलर नाम है उसका, क्या है ना, मिलर। चलिए अब आते हैं पर्सनल अटैक आते हैं, है ना, मजा आता है इसमें। चलिए चंदन, अच्छा बिजी थे क्या, बताइएगा। जिब्रेलिन का खोज किसने? जिब्रेलिन हार्मोन नहीं सुने थे अभी तो, विवादित बयान दिए थे आप लोग, कुशवाहा बोल दिए थे। हाँ बताइए। हाँ, कुरोसावा, जिब्रेलिन कुरोसावा, ऑक्सिन डार्विन। देखिए ये सब जो पॉइंट है ना, तो आप लोग अपना कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है ना कि नोट कीजिएगा, लिखिएगा ना उस चीज़ को, तो याद हो जाएगा। ऐसे तो हम पढ़ा ही रहे चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो आवाज़ का प्रभाव कम पड़ता है, आँख का प्रभाव ज़्यादा। सुन के आपको कम याद होगा, लेकिन देख के ज़्यादा याद होता है। इसीलिए फिल्म क्या होता है, कहानी सुनते नहीं है, फिल्म देखते हैं तो फिल्म याद रहता है। देखे है ना, मूवी आपको याद रहेगा बहुत दिन, लेकिन कहानी बहुत कम दिन में याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मूवी में देख रहे हैं तो आपका आँख और कान दोनों काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसलिए कखनी गुंडा आवेगा, हीरोइन को उठा के ले जाएगा, एकदम पूरा टाइमिंग के साथ याद रहेगा, है ना। जैसे ही गुंडा जीप पर बैठा था, बोले कि जा रहा है हीरोइन के पकड़े, अगवा करने जा रहा है ना। तो ये सब क्या है कि आप लोग लिखिएगा ना, तो लिखिएगा तो उसको लिखिएगा तो कम से कम देखिएगा लिखते समय, याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा। ऑक्सिन का डार्विन, जिब्रेलिन का कुरोसावा और साइटोकाइनिन का मिलर। ठीक है, ऑक्सिन का काम वृद्धि करने के लिए, जिब्रेलिन का काम तना का वृद्धि करना और अंकुरन करवाना, यही मेन पॉइंट था, है ना। और ऑक्सीजन का काम क्या है, प्रकाश के दिशा के उसका वृद्धि होता है पेड़ पौधा में, जब मुड़ जाता है सूरजमुखिया वाला। आइए यहाँ पर, साइटोकाइनिन का खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन कराता है। देखिए अब ऐसे का है ना, कोशिका विभाजन। जैसे किसी भी वस्तु या वस्तु बोल रहे हैं, बॉडी का विकास तभी होगा जब उसमें कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होगा तब ना नया नया सेल बनेगा, और नया नया सेल बनेगा तो उसमें विकास निरंतर होते रहेगा। हम लोग के बॉडी में भी निरंतर कोशिका विभाजन होते रहता है। जैसे हम लोग नाखून काट दिए तो नाखून बढ़ता है ना, अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो कट गया, बढ़वे नहीं करेगा वो, है ना। बाल बढ़ता रहता है, उसमें क्या है, निरंतर कोशिका विभाजन होते रहता है। ठीक है, अगर जिसका शरीर का विकास हो रहा है, छोटा बच्चा है, समझिए कि उसका कोशिका विभाजन हो रहा है, इसीलिए उसका शरीर का विकास हो रहा है। उसका स्किन बढ़ेगा, लंबा होगा, हाथ पैर का उंगली लंबा होगा, हड्डी लंबा होगा, नाक कान आँख का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा में भी सेम ही होता है। पेड़ पौधा का भी आकार पहले छोटा होता है, कम हाइट का होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, उसका आकार में वृद्धि होता रहता है, इसीलिए सब वृद्धि हार्मोन में आता है। बात समझें क्या बोला गया है कि साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन कराता है और ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन उद्दीपन करता है, मतलब कि वो बढ़ता है। अब बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि जब बीज निर्माण होता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा, तब ना बीज बनेगा। और बीज से फिर क्या होगा, अंकुरित होगा वो, और किसका रूप लेगा, पौधा से पेड़ का। ठीक है, आइए पत्तियों का जरावस्था को रोकता है। अब जरावस्था क्या होता है भाई, जरावस्था होने का मतलब क्या होता है
कि पत्तियों को मुरझाने नहीं देता है? कौन? साइटोकाइनिन। वो मुरझाने का ही बोला गया है जरावस्था। एकदम सिंपल भाषा में देखते होंगे ना कि बहुत सारा पत्ती जो होता है ना, उसको ढंग से नहीं मिलता है पोषण, तो मुरझा जाता है पत्ती। एकदम पहले सबसे पहले पत्ती मुरझाएगा, अब पत्ती मुरझाएगा, ढंग से ध्यान नहीं दिए, पानी में नहीं दिए, तो पेड़ होता है सूख जाता है। ठीक है, तो ये पत्तियों को मुरझाने से रोकता है कौन? साइटोकाइनिन। इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? युवा हार्मोन एकदम तरोताजा। ठीक है, ये हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसके दो रूप है, काइनेटिन एवं जियाटिन। और आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में कौन सा हार्मोन्स का? साइटोकाइनिन। तो सवाल पूछेगा कि युवा हार्मोन कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का सबसे ज़्यादा उपयोग कब किया जाता था? बीज के निर्माण में। किसके निर्माण में? बीज के निर्माण में, है ना। बड़ी मात्रा में बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है कौन? साइटोकाइनिन। अभी हम लोग पढ़े 3 गो वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब वृद्धि अवरोधन भी देखते हैं, जो उसको रोकने का काम करेगा। कौन कौन सा था? याद कीजिए। वृद्धि अवरोधन में कहा सर? आइए, अवरोधन था, आइए और जाइए, ये ना था जी। क्या है? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन, यही था ना वृद्धि अवरोधक। ये तो वृद्धि प्रेरक था, जो वृद्धि में सहायता करता था। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अब वृद्धि अवरोधक में आपका 2 गो हो गया। कौन कौन था? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। तो याद रखिए, नाम भुला जाते हैं आप लोग। चलिए, आइए, एब्सिसिक अम्ल जो अवरोधक है, वृद्धि अवरोधक। एब्सिसिक अम्ल की खोज किसने किया था? एडी कोट। ए से एब्सिसिक, ए से एडी कोट, है ना। एब्सिसिक अम्ल की खोज एडी कोट ने किया। इसे एबीए के नाम से आता है, एब्सिसिक अम्ल को एबीए। यह एकमात्र हार्मोन है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। किसके फॉर्म में रहेगा? एसिड के रूप में। एब्सिसिक अम्ल भी लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, है ना। एब्सिसिक अम्ल, इसके पहले में सब में हार्मोन लगल था, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन, लेकिन इसमें क्या लग गया? अम्ल लग गया, एब्सिसिक अम्ल। तो कौन सा हार्मोन पौधों का है जो अम्ल के रूप में रहेगा? तो कौन सा बोलेंगे? एब्सिसिक हार्मोन। इसकी खोज किसने किया था? एडी कोट। ए से एब्सिसिक, ए से एडी कोट। नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीन का खोज डार्विन। जिब्रेलिन कुरोसावा, है ना। ऑक्सीन का साइटोकाइनिन याद, कम से कम इतना तो कम से कम याद ही हो ही है। और एब्सिसिक का एडी कोट। ठीक है, एबीए। यह विकास को रोकता है और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ऐसे तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। बीज अंकुरण को रोकता है और पत्तियों में जीर्णता लाता है ना। क्या होगा? पत्ती देखे होंगे कि पत्ती जो होता है पीला होके या सूख के गिर जाएगा। किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसके पहले जो युवा हार्मोन्स था, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जीर्णावस्था को रोकता है। पत्तियों की जरावस्था मतलब जीर्णता को क्या करता था? ये रोकता था, क्योंकि पत्ती को हरा भरा बनाए रखता था, है ना। इसीलिए क्या होता है? युवा हार्मोन्स को बोला गया था। किसको? साइटोकाइनिन को। लेकिन जस्ट इसके बगल में आ गया है एब्सिसिक अम्ल, बोलता कि नहीं, होवे देता है, पत्तियों में जीर्णता लाता है ना। क्योंकि पत्ती देखिए कि सबे पत्ता हरा भरा हमेशा नहीं रहेगा,
धीरे धीरे वो पीला होगा, और पीला होने के बाद वो गिर के सूख जाएगा, है ना। और जैसे ही पीला हो गया तो हम लोग समझते हैं कि लगता है कि इसका अब दिन खत्म, है ना, टपकने वाला है, चल जाता है कि पीला होके। तो कौन सा अम्ल कारण? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो ये एब्सिसिक अम्ल इकलौता वैसा हार्मोन्स है जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, जिसका खोज किया था किसने? एडीकोट ने। किसने? एडीकोट ने। कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, कठिनाई, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना? जिसको होगा बताइएगा, नीचे हॉस्पिटल भी है, तुरंत एडमिट, ठीक है। ऐसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। युवा हार्मोन किसको बोला गया? साइटोकाइनोन का, ठीक है ना। चलिए एक और बच गया है, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन का काम क्या है? इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है, ठीक है। तो जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, दोनों का दो अलग अलग प्रकार आ गया। एब्सिसिक होता है अम्ल के रूप में, इथाइलिन होता है गैस के रूप में। रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। देखते हो कुछ कुछ पौधा वैसा होता होगा जो रात में अपनी कली को ऐसे सिकोड़ा लगा, और जैसे ही धूप लगेगा तो धीरे धीरे से खिल जाता है। देखिए ऐसा फूल है ना, कुछ फूल पौधा वैसा है, पत्ती का भी काम करता है वैसे, कि पत्ती ऐसे दिन के समय पूरा ताज़ा ताज़ा रहेगा, और जैसी रात होता है तो धीरे धीरे वो झुक जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। किसके कारण? वो इथाइलिन के कारण। किसके कारण? इथाइलिन। इथाइलिन इकलौता हार्मोन है जो किसके रूप में है? गैस के रूप में। इसकी खोज किसने किया? बर्ग ने किया। किसने किया? बर्ग ने किया। यह पत्ती, फूल एवं फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। मतलब कि प्रेरित करना होता है कि जरावस्था समझते हैं, पत्ती, फूल और फल, मतलब उसके वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है, पत्ती को, फूल को और फल को, ठीक है। और यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन है। फल जो होता है तो पकेगा ना, चाहे कोई भी फल हो पकता है ना। पेड़ पर कोई भी फल हो, एक समय के बाद क्या होगा? पकना शुरू होगा। तो किस हार्मोन के कारण? इथाइलिन हार्मोन के कारण। और यह पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और इसीलिए श्वसन वाला हार्मोन भी बोला जाता है। कौन सा हार्मोन? श्वसन वाला हार्मोन। इसके पहले जो एब्सिसिक अम्ल था वो कौन सा हार्मोन कहलाया था? एब्सिसिक अम्ल का भी एक विशेष नाम था। कौन था? एबी ये नाम था, लेकिन उसका तनाव हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तनाव हार्मोन, ठीक है। यही कौन सा हार्मोन? श्वसन वाला हार्मोन। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है श्वसन वाला हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा बोलेंगे हार्मोन? इथाइलिन। वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों का काम करता है। वृद्धि प्रोत्साहक भी है, मतलब वृद्धि भी करवाता है, और वृद्धि अवरोधक भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आता है, नोट में लिखा गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन, ये सवाल एग्जाम में न जाने कितना बार पूछा है, एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड, है ना। अब लोग बोलते हैं कार्बाइड लेके आओ, आम पका लेते हैं कार्बाइड डाल के, होता है ना। कच्चा आम रखिएगा, उसमें डाल दीजिए कार्बाइड, है ना, 2 दिन में एकदम पीयर कर देगा उसको, एक ही दिन में एकदम। उसमें क्या होता है, अभी जो हम लोग के मार्केट में जो सब देखिए पक तो जाता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं होता है। बात समझे? जो दवा यूज करके हम लोग फल पकाएंगे और उसका अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग के अंदर भी तो केमिकल ही जाएगा। जैसे अभी के मार्केट में जितना भी आप केला यूज देख रहे हैं ना, सारा केला में यूज किया गया है आपका कार्बाइड का। वो लोग कच्चा लेके आता है मार्केट से। कई केला तो बिहार में
यही न होता है कहाँ हाजीपुर में। लेकिन हाजीपुर का केला बड़ा बड़ा होता है, यहाँ देखते हैं बाहर से भी केला आता है, यूज ज़्यादा है केला का। तो अभी छठ के समय आ रहा है, देखिए अब बहुत ट्रक बाजार में केला आएगा और एक दिन में पका देता है उसको। कच्चा केला लावेगा और उसको केमिकल एक रहता है, उसको घोल के केला के घोलवा पे छीट देगा, बस अब पत्ता लपेट के रूम में रख देगा। रात में किया, सुबह सुबह सब केला के घोल पक जाता है। मतलब कि होगा जबरदस्ती पकाना, समझे क्या? जिससे एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड इतना तगड़ा गैस है कि लोहा को भी गला देता है, ठीक है। और उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पकाने में, वो हम लोग के शरीर में भी हानि पहुंचाएगा। इसीलिए जो प्राकृतिक है उसी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हम लोग क्या है, मनुष्य जो है धरती का सबसे स्वार्थी प्राणी आता है, समझे, सबसे स्वार्थी। हम लोग से अच्छा जानवर है क्योंकि वो प्राकृतिक को ही फॉलो करता है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ के लिए ना कहीं कुछ करवा सकते हैं, है ना। अगर मनुष्य को पता चल जाए कि धरती के लावा बेच के पैसा कमा सकते हैं तो कल के डेट में ओकरों में छेद करना शुरू कर देगा, लावा निकालेगा, उसको बेच के पैसा कमाएगा, समझे। देखते करते हम लोग कहीं कुछ सही सलामत छोड़े हैं, न धरती छोड़े हैं, न पहाड़ छोड़े हैं, न नदी छोड़े हैं, न समुद्र छोड़े हैं, है ना, ना जंगल छोड़े हैं। सब में हम लोग अपना जो है ना कहर बरपा दिए हैं। अब बाद में जब प्राकृतिक हम लोग के साथ खेलता है तो फिर भगवान ने गरियावेंगे। यही ना करते हैं, अभी जहाँ जहाँ जंगल कटा था वहाँ बाढ़ आया है ना, बाढ़, वहीं भूकंप आवेगा तो फिर भगवान के बोलेंगे, है भगवान इतना पूजा करते हैं, काहे भूकंप ला देते हैं आप? क्या कि हम लोग उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो भैया प्राकृतिक हम लोग के साथ खेल लेती है थोड़ा बहुत। यही थोड़ा बहुत में कभी कभी कोरोना आ जाता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है ना। इसीलिए सबसे स्वार्थी कौन है पृथ्वी पर? मनुष्य, मतलब कि हम लोग, आप लोग, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना मारे हमने बाघ की, बाघ कम गया, बाघ बचाओ अभियान शुरू करना पड़ा सरकार, भैया बचा लो तो ख़त्म हो जाएगा। बाघ मार के उसका छाल बेच देते हैं, उसका नाखून बेच देते हैं, महंगा बिकता है बाघ का नाखून, बाघ का छाल, है ना। हाथी के दांत के लिए हाथी के मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाथी हम लोग के तुलना में कितना गुना बड़ा होता है। लेकिन हमने स्वार्थी है ना, मारने के लिए एकदम सब तरह के टेक्निक अप्लाई करनी, कैसे मारना है। हाथी को मारे, उसका खाल नोचे, उसका दांत कबाड़े, मार्केट में बेच दिए। यही था ना। आप लोग बहुत सारे ऐसे मूवी देखे होंगे जिसमें तस्करी होता हुआ जंगली जानवरों का, तो सब क्या है, उसको बचाने के लिए सरकार को लाना पड़ा अधिनियम कि भैया इसको रोको, ये अवैध है। खैर आइए, हम लोग का क्या है, हम लोग तो एकदम शुद्ध है ही। इथाइलिन क्या, गैस के रूप में, इसका काम क्या है, फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल? एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब ये तो हो गया वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। इसके अलावा 2 हार्मोन्स और भी है जो अलग अलग पोर्शन पे काम करता है। एक फ्लोरिजेंस हार्मोन्स और दूसरा है आपका प्रोमेटिन हार्मोन, है ना। अब देखिए नाम में ही उसका अर्थ छुपा है, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस मतलब क्या हुआ कि यह हार्मोन पत्तियों में बनता है एवं फूलों को खिलाने में कार्य करता है। फ्लोरी मतलब फूल, तो फूल को खिलाने में कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजेंस। इसे पुष्पीय हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? पुष्पीय हार्मोन। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फ्लोरिजेंस मतलब कि फूल खिलाने वाला हार्मोन। एक अंतिम हो गया आपका कौन सा? प्रोमेटिन हार्मोन। ये क्या होता है कि अगर पौधों में कहीं कट छट गया है
तो उसको भरने का काम करेगा कौन सा हार्मोन? क्रोमेटिन हार्मोन। जैसे हम लोग के बॉडी में कहीं कट छट जाता है तो अगर दवा लगाते हैं तब जल्दी भरेगा, नहीं तो धीरे धीरे अपने आप भरना वो शुरू हो जाता है, होता है ना जी। चलिए, तो इसमें क्या है कि यह पौधों की घायल कोशिकाओं में बनता है जिससे पौधों की चोट ठीक हो जाती है ना, और पौधों के कटे छटे को दोबारा बनाने का कार्य करता है। जैसे गुलाब को तोड़कर लगाने पर लग जाता है ना, टूटे वाले भाग का भी विकास हो जाता है, होता है ना। गुलाब को आप काट के लगा दीजिएगा, तो कटा हुआ भाग भी क्या होगा? विकसित हो जाएगा, लग जाएगा। गन्ना का तो सेम प्रोसेस है। गन्ना का बीज होता है नहीं, गन्ना का वही पोरवे आता है, काटिए, लेकिन ध्यान देना कि वो जो पोर्स का जो नोड्स है ना, उसको हम बोलते हैं आँख, उसे क्या बोलते हैं? आँख। उसको नहीं डैमेज होना चाहिए। अगर वुड हो गया तो वहाँ से फिर नया पौधा निकलेगा नहीं, वही तो जड़ निकालता है ना। जो कोनवा पैसे बना रहेगा वहाँ किसान रहेगा। गन्ना के खेत देखें आप लोग, इधर तो गन्ना होता ही नहीं, हम तो इधर आसपास में गन्ना नहीं देखते हैं, कहीं कहीं हो रहा है। होता है तुम लोग गाँव में? किसके यहाँ गन्ना होता है? आपके यहाँ अभी है? चलिए जी, हम लोग छठ में काम देगा ना, अभी छोटा है। तो 5 उधर पढ़े, 3 वृद्धि हार्मोन और 2 कैसा हार्मोन? वृद्धि अवरोधक। एक बार कीजिए रिकॉल मेरे साथ। वृद्धि हार्मोन कौन कौन? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। वेरी गुड। ऑक्सिन का खोज, जिबरेलिन का कुरोसावा, और साइटोकाइनिन का नेलर, ठीक है ना। आइए, वृद्धि अवरोधक में कौन कौन सा? एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। तो एब्सिसिक का खोज किसने? एडीकोट। इथाइलिन का खोज बर्ग ने। कौन था? बर्ग था, है ना। ये था वृद्धि अवरोधक, दुगो, उधर था वृद्धि वर्धक, जो वृद्धि में काम करे। इसके अलावा 2 हार्मोन्स और आया, फ्लोरिजेंस और क्रोमैटिन। फ्लोरिजेंस में फूल वाला कहानी, इसलिए फूल का हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी फ्लोरिजेंस, पुष्पीय हार्मोन भी फ्लोरिजेंस, ठीक है। और क्रोमैटिन हार्मोन्स क्या है? ये पेड़ पौधा के डैमेज पार्ट को ठीक करेगा, कटा छटा को ठीक कर देगा, जहाँ चोट लग रहेगा वो ठीक कर देगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन्स? क्रोमैटिन हार्मोन्स। कौन सा? क्रोमैटिन हार्मोन्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये हो गया आपका पेड़ पौधे का जो पादप हार्मोन्स जितने थे उपयोगी, जो एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। चलिए, आप लोग का कल इसका MCQ हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे। किसका MCQ? ये हार्मोन्स का MCQ, पादप हार्मोन्स का, जिसमें लगभग 10 से 12 सवाल होगा। आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।